हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली इंडिया के द्वारा एक लेजर वेपन डेवलप किया गया है। यस, लेजर वेपन। इंडिया की एक संस्था है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा ये लेजर वेपन तैयार किया गया है। तो इस वेपन का क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरीके से वो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए कारगर साबित होगा, उस सभी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। राइट। ओके। ओके। तो आप देख सकते हो ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल कि अभी रिसेंटली डीआरडीओ ने टेस्ट किया है एक लेजर वेपन सिस्टम दैट कैन बी डिसेबल द मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। तो ये जो लेजर वेपन सिस्टम है ना, वो मिसाइल्स और ड्रोन्स को डिसेबल कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है, डैमेज कर सकती है, बराबर ना। और उसी वेपन सिस्टम को अभी डीआरडीओ के द्वारा टेस्ट किया गया है। यस फ्रेंड्स। तो अभी इस वेपन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, बराबर ना। ओके। अभी ये जो वेपन सिस्टम है उसका नाम है ड्यू सिस्टम। उसका नाम क्या है फ्रेंड्स? ड्यू सिस्टम। ड्यू का फुल फॉर्म है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम ड्यू सिस्टम का फुल फॉर्म है। अभी ड्यू सिस्टम क्या होती है? तो एक्चुअल में नाम से पता चलता है कि यहाँ पे एनर्जी को डायरेक्ट करना है। एनर्जी को क्या करना है? डायरेक्ट करना है। तो इस टाइप की सिस्टम में से एनर्जी रिलीज होती है, हाईली फोकस एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी या तो लेजर के फॉर्म में, माइक्रोवेव के फॉर्म में, या तो पार्टिकल बीम के फॉर्म में होती है। और इस हाईली इंटेंस फोकस एनर्जी का यूज करके एनिमी टारगेट्स को या तो डिसेबल करना होता है, या तो डैमेज करना होता है, या तो डिस्ट्रॉय करना होता है। इसको बोलते हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम। ओके। और यहाँ पे इस लेजर बेस्ड सिस्टम के अंदर डायरेक्टेड एनर्जी कौन सी यूज की गई है? हाई पावर लेजर का यूज किया गया है। और यहाँ पे हाई पावर लेजर की अगर मैं बात करूँ ना फ्रेंड्स, तो ये वेपन सिस्टम में से जो लेजर रिलीज होगा ना, वो उसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? स्पीड ऑफ लाइट जितनी होगी। स्पीड ऑफ लाइट जितनी होगी। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है फ्रेंड्स? 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। उसकी जो स्पीड होगी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होगी, लेजर की स्पीड जो इस वेपन सिस्टम में से रिलीज हो रहा है। राइट ना। ओके। ओके। और ये जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम जो डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है उसका नाम है MK2A। MK2A ड्यू सिस्टम है उसका नाम। ओके। और ये डीआरडीओ के कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा डेवलप किया गया है? तो डीआरडीओ का एक डिपार्टमेंट है सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंस। तो ये डीआरडीओ का जो डिपार्टमेंट है जिसको हम चेस के नाम से जानते हैं, इस डिपार्टमेंट के द्वारा इस सिस्टम को डेवलप किया गया है। इसको अभी जो टेस्ट फायर किया गया वो कहाँ पे किया गया? तो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के अंदर जो नेशनल ओपन एयर रेंज है वहां पे इस सिस्टम को अभी टेस्ट फायर किया गया, बराबर ना। और इस सिस्टम के माध्यम से जो एरियल टारगेट्स है, जो एरियल टारगेट्स हैं लाइक ड्रोन्स, मिसाइल्स, इसको हम डिफेंड कर सकते हैं, बराबर ना। ओके। जिस तरीके से मैंने बात की कि यहाँ पे हाईली इंटेंसिफाइड लेजर का यूज किया जाता है एज अ एनर्जी, और इस लेजर का जो स्पीड होता है वो स्पीड ऑफ लाइट जितना होता है, बराबर ना। और अगर मैं इस सिस्टम की कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करूं, तो यहाँ पे जो फायरिंग कॉस्ट आएगा इस वेपन सिस्टम के अंदर, वो फायरिंग कॉस्ट कुछ फ्यू लीटर्स ऑफ पेट्रोल का जितना खर्चा होता है ना, उतना ही उसका फायरिंग कॉस्ट होगा। मतलब बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम है ये। अगर मैं अपनी कन्वेंशनल मिसाइल्स के कंपैरिजन में बात करूं तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम यहाँ पे डेवलप की गई है डीआरडीओ के द्वारा, बराबर ना। ओके। अगर मैं ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात करूं, तो ये जो सिस्टम होती है ना फ्रेंड्स, बहुत हाईली प्रिसाइज होती है। उसके अलावा जब हम लेजर को रिलीज करते हैं या तो फिर कोई भी डायरेक्टेड एनर्जी को रिलीज करते हैं इस वेपन सिस्टम के माध्यम से, बराबर, तो उसमें जो आसपास का जो कोलेटरल डैमेज होता है वो बहुत ही कम होता है। और हम इसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे इनको मूव कर सकते हैं। बहुत ही मोबाइल और स्केलेबल होते हैं ये वेपन सिस्टम, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके। अगर मैं इस वेपन सिस्टम की सिग्निफिकेंस के बारे में बात करूं खास करके इंडिया के लिए, तो ये वेपन सिस्टम, लेजर वेपन सिस्टम डेवलप करने वाला देश इंडिया दुनिया के अंदर पांचवा देश बना है। यूएस, रसिया, चाइना और इजराइल, ये चार ही देश अभी तक मात्र लेजर वेपन सिस्टम डेवलप कर पाए थे, और इंडिया इस इलाइट क्लब के अंदर ज्वाइन हो चुका है और 5th कंट्री बना है दुनिया के अंदर, ध्यान में रखना है। और ये जो वेपन सिस्टम है, लेजर वेपन सिस्टम, बहुत ही लो कॉस्ट काउंटर मेजर करने के लिए जाना जाता है और बहुत ही कम खर्चा होता है अगर मैं कन्वेंशनल वेपन सिस्टम का कंपैरिजन में बात करूं तो, बराबर ना। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
कि ये जो वेपन सिस्टम है, लेजर वेपन सिस्टम, वो इंडिया के द्वारा खुद से बनाया गया है, इंडिजीनियसली डेवलप टेक्नोलॉजी है, डीआरडीओ के द्वारा खुद से बनाई गई टेक्नोलॉजी है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को ये प्रमोट करता है, बराबर ना। और ये टेक्नोलॉजी हमने खुद से डेवलप की है, अगर हम अच्छे से इंप्लीमेंट कर लेंगे तो हम कल उठ के उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो हमारी ये जो एक्सपोर्टिंग कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ाएगा, बराबर ना, राइट। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली डीआरडीओ ने एक लेजर वेपन सिस्टम को टेस्ट किया है आंध्र प्रदेश के अंदर, और इस लेजर वेपन सिस्टम में से लेजर रिलीज होगा, लेजर लाइट लाइट की स्पीड से रिलीज होगा और एरियल टारगेट को डैमेज, डिस्ट्रॉय और डिसेबल करने की ताकत रखेगा फ्रेंड्स। और इतना कॉस्ट इफेक्टिव है कि कुछ लीटर ऑफ पेट्रोल को फिलअप करने में जितना चार्ज लगता है ना, उतना ही चार्ज एक फायरिंग करने में लगेगा इस वेपन सिस्टम के माध्यम से, बराबर ना, राइट। तो और ऐसा सिस्टम डेवलप करने वाला देश भारत दुनिया के अंदर मात्र 5वां देश बना है, बराबर ना। और ये इंडिजिनियसली हमने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, राइट। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।